हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फटाफट इस लेक्चर का लिंक आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको फॉरवर्ड करो। जो लोग भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, आपके क्लासमेट है, फ्रेंड्स है, सबको ये लेक्चर का लिंक फॉरवर्ड करो ताकि उनको भी ये लेक्चर अटेंड करने का चांस मिले। सो आज के लेक्चर में हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड जनरल फोर्स सिस्टम के ऊपर ही काम करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं फिर। सो जो लोग भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सबका स्वागत है हमारे आरकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो भी लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज का ये लेक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएटली इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे वो सभी वीडियोस फटाफट देखें। अब देखो यूट्यूब का एक एडवांटेज क्या है, ये लेक्चर जो आप वो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। मतलब जो 1 घंटे का लेक्चर है फास्ट फॉरवर्ड करके अगर देखोगे तो 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में वो कंप्लीट कर सकते हो, मतलब आधा टाइम लगेगा आपको। फास्ट फॉरवर्ड करके भी अगर आप लोग लेक्चर देखते हो तो भी आपका वो पूरा जो सिलेबस इसके पहले जो मिस हुआ है वो आप लोग विद इन 3-4 दिन में कवर कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते फिर। आज का अपना टॉपिक है पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम। फटाफट एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जनरल फोर्स सिस्टम एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉनकरेंट के जो 6 स्टेप्स है वो सभी के सभी आपको यहां पर रिपीट करना है, प्लस एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स आपको यहां पर सॉल्व करना है। अब कौन से 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स है, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना है। जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हो तो अब आपको 3 टाइप के फोर्स मिलता है। एक वर्टिकल फोर्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है और एक इंक्लाइंड फोर्स होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसमें 2 डायरेक्शंस रहेंगे, एक टुवर्ड्स राइट और एक टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स राइट वाले को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एंड टुवर्ड्स लेफ्ट वाले को हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। वर्टिकल फोर्स में 2 डायरेक्शंस है, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स वाले को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, डाउनवर्ड्स वाले को निगेटिव एज्यूम करते हैं। करेक्ट। एंड रही बात इंक्लाइंड फोर्स की, इंक्लाइंड फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अब रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक डायलॉग दिया था, चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे। कौन सा डायलॉग था वो? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक डायलॉग याद रखने के लिए बोला था, जैसे फिल्मों के डायलॉग्स आप लोग याद रखते हो। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे वो डायलॉग सेंड करना है फास्ट। यस, उस डायलॉग का डायलॉग क्या था? जिसका एंगल उसका कॉस, जिसका एंगल उसका कॉस। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त सबसे पहले चेक करने का उसका एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ है। अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा एंड वाई कंपोनेंट में साइन आएगा। अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट में कॉस आएगा, एक्स कंपोनेंट में साइन आएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने आना चाहिए, बराबर। चलो, तो स्टेप नंबर 1 होता है अपना रिजोल्यूशन। देन सेकेंड स्टेप होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, जिसमें आपको अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस है उनका कैलकुलेशन करना है। अब जिसमें टुवर्ड्स राइट जो जाएगा वो पॉजिटिव लेना है, जो लेफ्ट साइड जाएगा वो माइनस लेना है, निगेटिव लेना है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको समेशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स को निगेटिव लेना है। फिर स्टेप नंबर 4 में आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ summation of fx square plus summation of fy square. And then next step number 5, theta, tan inverse of summation of fy upon summation of fx. और ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कैसा होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, एंड देन नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6 इज लोकेशन। लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। अब वो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ वाई का भी आंसर पॉजिटिव है, मतलब रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सो रिजल्टेंट अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में। समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ वाई नेगेटिव है, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। सो रिजल्टेंट का लोकेशन डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोग डिसाइड कर सकते हो। करेक्ट। चलो, तो स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 6 तक का जो कैलकुलेशन था वो सेम टू सेम आपको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में भी करना था, सेम टू सेम अभी पैरेलल एंड जनरल में भी करना है। बस पैरेलल एंड जनरल में आपको 2 एक्स्ट्रा स्टेप सॉल्व करने हैं। स्टेप नंबर 7, वेरिग्नन्स थ्योरम।
अब जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे अरे वेरिग्नस थ्योरम क्या है, हम लोग को तो पता नहीं है। सो वेरिग्नस थ्योरम के रिलेटेड जो अपना लेक्चर हुआ था, प्लीज वो लेक्चर आप लोग अच्छे से देखो। ओके, सो वेरिग्नस थ्योरम में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, समेशन ऑफ मूवमेंट। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं डी, और इसमें फॉर्मूला मैंने आपको दिया था समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। ओके, ये वेरिग्नस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, इसके रिलेटेड जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, इसका जो डेरिवेशन है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आर्केडेमी का एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है सो इमीडिएटली प्ले स्टोर पे जाके आर्केडेमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टोटल 190 वीडियोस अवेलेबल है। सो उसमें से फर्स्ट चैप्टर में जाना है कोप्लानर फोर्स सिस्टम, जिसमें वेरिग्नस थ्योरम का आपको डेरिवेशन का वीडियो मिलेगा। टोटल 31 मिनट्स का वो वीडियो है। सो प्लीज वो वीडियो आप लोग अच्छे से देखो। एग्जाम में आने के चांसेस है 50-50% चांसेस है। लास्ट 10 साल का पेपर अगर देखोगे तो उसमें 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिग्नस थ्योरम। सो स्टेटमेंट तो पता है, ये फॉर्मूला देख के आप लोग स्टेटमेंट बना सकते हो। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। करेक्ट, स्टेटमेंट तो आपको पता है। ये प्रूफ जो है, डेरिवेशन जो है, वो एप्लीकेशन में जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है। ओके, सो वो वीडियो आपको देखना है। देन नेक्स्ट है 8th स्टेप, लास्ट स्टेप है एक्स बार एंड वाई बार, समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई एंड वाई बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। रिलेशन देखो कैसा है, अपोजिट कनेक्शन है, एक्स के फॉर्मूले में वाई है, वाई के फॉर्मूले में एक्स है। ओके, सो ऐसे टोटल 8 स्टेप्स में आपको ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। तो चलो स्टेप्स डिस्कस किया है और एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया था। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और डायग्राम में देखो पॉइंट ए यहां पर शो किया है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स तो आपके सामने है। स्टेप नंबर 1 होता है रिजोल्यूशन, करेक्ट, देन समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई। लेकिन ये सब करने से पहले देखने का कि एग्जामिनर नहीं, पेपर सेटर ने हमें कंफ्यूज किया या नहीं। अब ये जो मैकेनिक्स का पेपर सेट करने वाले लोग रहते हैं, ये हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसा छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डायमेंशंस। यहां पर सभी वैल्यूज का डायमेंशन एक बार अच्छे से देखो। 300 mm मिलीमीटर में दिया है, 200 mm, 200 mm, देन 200 mm, 200 mm, करेक्ट। लेकिन यहां पर देखो 20 न्यूटन मीटर दिया है, न्यूटन मीटर, नॉट mm। तो सभी वैल्यूज का यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब एक तो मीटर में तो होना चाहिए या फिर mm में तो होना चाहिए, करेक्ट। तो हमेशा क्या करने का, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का। अब उससे फायदा क्या होता है, देखो मिलीमीटर में जब आप लोग वैल्यूज यूज करते हो कैलकुलेशन में तो आंसर बहुत बड़े बड़े आता है। देखो ना यहाँ पर 300 है, 200 है। सो अगर मल्टीप्लाई करते हो, इतने बड़े वैल्यूज का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आंसर बहुत बड़े आता है। और बहुत बड़े आंसर में जीरोस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं और जल्दी जल्दी में हम लोग 1-2 जीरो मिस करते हैं या फिर 1-2 जीरो हम लोग से बढ़ जाता है, समझा। सो इसलिए क्या करने का, नंबर छोटा रखोगे कैलकुलेशन इजी रहेगा। कैलकुलेटर में आपको बटन्स भी बहुत कम टाइम टाइप करने पड़ेंगे, उससे आपका टाइम भी बचेगा, समझा। सो जो भी मिलीमीटर के वैल्यूज है ना, उसको हमेशा मीटर में कन्वर्ट करने का। अगर आपने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, समझा। बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे वहां पर। ओके, सो यहां पर 300 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो मिलीमीटर मतलब 10⁻³ -3 मतलब डेसिमल पॉइंट मुझे कहां पर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कितना डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। सो ये 300 mm का मैं 0.3 मीटर लिख सकता हूं ऐसा। सेम वैसे ही 200 mm को मैं 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, फिर यहां पर भी 0.2 मीटर, यहां पर भी 0.2 मीटर। ओके, सो मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दिया है वो न्यूटन मीटर में दिया है। अगर यहां पर mm में दिया होता तो हम लोग ये कन्वर्जन नहीं करते थे, कोई जरूरत नहीं। अगर किया तो भी चलेगा, सभी वैल्यू सेम डायमेंशन सेम यूनिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ओके,
चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, कमेंट बॉक्स में। ये समझा सबको, यस और नो, फास्ट, जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पेपर सेटर ने हमें कंफ्यूज किया था यूनिट्स में, हम लोग नहीं कंफ्यूज होने वाले। सभी यूनिट्स को मैंने, एमएम को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। सो स्टार्ट करते फिर। स्टेप नंबर 1, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में हम लोग कौन से फोर्स को रिजोल्व करते हैं, इंक्लाइन फोर्स को। चेक करो यहां पर कितने फोर्सेस है आपके पास। 100 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 80 न्यूटन है, 60 न्यूटन है। 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्सेस में से एक फोर्स इंक्लाइंड है 60 न्यूटन। इसका एंगल है 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको रिजोल्व करना है। तो चेक करो ये 60 न्यूटन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 60 न्यूटन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट रिजोल्व करेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आता है, वाई कंपोनेंट निगेटिव आता है। अब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है मतलब कहां पर जाएगा वो, टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। इसका एक्स कंपोनेंट राइट साइड जाएगा एंड वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो कैलकुलेटर में देखो आपको आंसर आ गया 50 + 30 √2, है ना। जैसे आपने ये टाइप किया 60 cos 45 + 50, आपको आंसर आ गया 50 + 30 √2। तो क्या करने का, देखो डिलीट बटन के ऊपर जो S2D बटन है, S2D, वो प्रेस करने का, आपको फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा, दैट इज 92.42। ओके, सो समेशन ऑफ fx का आंसर आ गया अपना 92.42 न्यूटन। अब समेशन ऑफ fx का आंसर देखो अपना पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स राइट। ओके, फिर उसके बाद है समेशन ऑफ fy, स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। अब वर्टिकल फोर्स में जो अपवर्ड से वो प्लस लेना है, जो डाउनवर्ड से वो माइनस लेना है। सो बताओ इसमें वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं। 100 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद 50 आएगा क्या, नहीं। 80 न्यूटन, यस, डाउनवर्ड से निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद 60 sin 45, ये भी डाउनवर्ड से निगेटिव आएगा, 60 sin 45। So summation of Fy is equals to 100 minus 80 minus 60 sin 45। आंसर आ गया 20 minus 30 √2। अब ये भी अजीबोगरीब आंसर मिल गया ना मुझे, तो क्या करेंगे, S2D बटन प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा -22.42, -22.42। अब निगेटिव आंसर आ गया। जब भी आपको आंसर निगेटिव मिलता है तब वो आंसर आपको और एक बार लिखना पड़ता है, करेक्ट, क्योंकि फोर्स जो है वो प्रैक्टिकली कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव निगेटिव उसका डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो जब भी आंसर आपको निगेटिव आएगा तब वो आंसर आपको और एक बार लिखना है, सेकेंड टाइम उसको पॉजिटिव में लिखना है और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन मेंशन करना है। सो 22.42 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स, करेक्ट। फिर उसके बाद रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, √of summation of fx² plus summation of fy²। कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए फटाफट। समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy का कैलकुलेशन समझा सबको, यस और नो। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है √of summation of fx² plus summation of fy²। सो √92.42 स्क्वायर प्लस 22.42 स्क्वायर। सो आंसर आएगा 95.1। रिजल्टेंट मिल गया मुझे 95.1 न्यूटन। ओके, फिर उसके बाद थीटा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ fy डिवाइड बाय समेशन ऑफ fx। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, शिफ्ट tan प्रेस करना है tan इनवर्स के लिए, शिफ्ट tan इनवर्स आएगा, समेशन ऑफ fy इज 22.42 डिवाइड बाय 92.42। सो आंसर इज 13.63 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। सो रिजल्टेंट हो गया, थीटा हो गया, और ये जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कैसा होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब इसके बाद आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 6, लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वो सब समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई के आंसर पर डिपेंड करता है। समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर देखो अपना कैसा है, पॉजिटिव है। समेशन ऑफ एफ वाई निगेटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव ना एंड वाई निगेटिव है, मतलब अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ। सो R इज इक्वल्स टू 95.1 न्यूटन, और उसका इंक्लिनेशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा है, एक्स एक्सिस 13.63 डिग्री। ओके, सो समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ वाई निगेटिव है। सो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा रिजल्टेंट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसका एंगल है 13.63। ओके, चलो तो यहां पर अपना स्टेप 1 से लेके 6 तक का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट रिप्लाई चाहिए, ये यहां तक का कैलकुलेशन सबको समझा क्या नहीं, यस और नो। चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई दो फास्ट। तब तक ये जो वैल्यूज है ये सब मैं वैल्यूज साइड में कहीं पर लिख के रखता हूं मेरे रेफरेंस के लिए। ओके, चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे। समेशन ऑफ एफ एक्स 92.42, समेशन ऑफ एफ वाई इज 22.42, फिर उसके बाद रिजल्टेंट मिला हमें 95.1, थीटा मिला 13.63, एंड रिजल्टेंट का लोकेशन भी मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें मिला है। सो आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वेरिग्नन्स थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप है वेरिग्नन्स थ्योरम। सो वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ क्या है। स्टेटमेंट है समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है पॉइंट ए, समझा। ये एनी पॉइंट जो है उसका टेंशन आप लोग मत लो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया रहता है, फाइंड रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ओ, करेक्ट। सो क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपको मेंशन किया है वो आपको क्या करना है, एज अ मूवमेंट सेंटर कंसीडर करना है, मूवमेंट सेंटर। सो समेशन ऑफ movement of all forces with respect to A is equals to movement of resultant with respect to same point, correct। चलो फिर LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू A। अब सबसे पहले चेक करो मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है, 60, 100, 50 एंड 80, टोटल 4 फोर्सेस है। अब ये 4 में से एक इंक्लाइन था, उसको मैंने रिजॉल्व किया। अब कैलकुलेशन में हम लोग उसके 2 कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे, 60 को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके 2 कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे। सो मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 फोर्सेस, 5 मूवमेंट्स मुझे कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं फिर। अब मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होता है। जब भी फोर्स वर्टिकल होता है तब उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। कॉमन सेंस की बात है, हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर वर्टिकल, वर्टिकल को परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, समझा। अब इसमें भी मैंने आपको 2 डायरेक्शंस दिए थे, जैसे हॉरिजॉन्टल में टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, वर्टिकल में अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सेम वैसे मूवमेंट में भी 2 डायरेक्शंस है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, करेक्ट। हमने मूवमेंट के लेक्चर में ये सब फिक्स किया था, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, अब कुछ कॉलेजेस में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। वैसा किया तो भी आंसर सेम ही आता है, समझा। सो इसके लिए डायरेक्शन को लेके, प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ, एक ही चीज फिक्स रखो, करेक्ट। हर प्रॉब्लम में अगर आप लोग अलग अलग एजम्पशन लोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे।
सो फिक्स रखो, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 60 cos 45 से स्टार्ट करते हैं। 60 cos 45 हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये देखो ये होगा ना। तो 60 cos 45 इमेजिन करो, जब वो यहां पर आएगा तब वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, 0.2 पर रहेगा। ये 60 cos 45 कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो मुझे डिस्टेंस कौन सा लगेगा, वर्टिकल। सो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है यहां पर, 0.2, समझा। सो यहां पर 60 cos 45 इंटू कितना आएगा, 0.2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करो। इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लेना है, पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव। चलो फिर उसके बाद 60 sin 45 की बात करते हैं। 60 sin 45 वर्टिकल फोर्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब चेक करो 60 sin 45 ए पॉइंट से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है, 0.2 प्लस 0.3, 0.5। सो क्या आएगा यहां पर, 60 sin 45 इंटू 0.5, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज पॉजिटिव साइन आएगा। चलो नेक्स्ट 100 न्यूटन फोर्स वर्टिकल है। सो मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। तो देखो ना, ये 100 न्यूटन जब यहां पर आएगा तब वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, 0.2 पर रहेगा। सो 100 इंटू 0.2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर उसके बाद 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, विथ रिस्पेक्ट टू ए कितने डिस्टेंस पर रहेगा, 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस लगेगा। तो देखो ना, ये 50 न्यूटन जब यहां पर होगा तब वो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, 0.2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए 50 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है मतलब नेगेटिव साइन आएगा। सो -50 इंटू 0.2। चलो नेक्स्ट है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन वर्टिकल फोर्स है, मतलब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए चेक करो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है, 0.2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव साइन। सो क्या आएगा यहां पर, 80 इंटू 0.2, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इक्वेशन कंप्लीट हुआ क्या अपना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी समेशन ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में जो मूवमेंट दिया है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो ना, ये 20 न्यूटन मीटर मूवमेंट दिया है मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको भी लेना पड़ेगा। अब ये 20 न्यूटन मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितने डिस्टेंस पर है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ ये ए पॉइंट से 0.2 मीटर पर है तो 0.2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे ये ऑलरेडी मूवमेंट है, उसमें देखना मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑलरेडी इंक्लूड है। आरएचएस के ऊपर काम करते हैं, राइट हैंड साइड। सो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू डी, दैट इज एफ इंटू डी ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस बार फोर्स मतलब क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। सो ये आएगा आर इंटू डी। सो आर का फॉर्मूला, आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 95.1 न्यूटन इंटू डी ना, इंटू डी। नेक्स्ट, अब ये जो वेरिंगटन करके ग्रेट साइंटिस्ट होके गया था, उसने हमें क्या बोला है, ये एलएचएस और ये आरएचएस हमेशा इक्वल ही होता है ना। उसने हमें क्या बोला है, ये हमेशा इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू वेरिंगटन थ्योरम, एलएचएस 35.69 is equals to 95.1 into D। अब ये 95.1 डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो लेफ्ट साइड। सो 35.69 डिवाइड बाय 95.1, उससे आपको D मिल जाएगा, करेक्ट। सो D का आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं 35.69 डिवाइड बाय 95.1। सो आंसर इज 0.37।
0.37 मीटर। अब ये जो d हमने कैलकुलेट किया ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड मूवमेंट सेंटर। ओके, चलो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। यहां पर हमें दो वैल्यूज मिल गया, समेशन ऑफ मूवमेंट एंड d मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू a 35.69 and d is equals to 0.37 meter. Okay. चलो नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप। यहां तक का आंसर क्या, यहां तक का कैलकुलेशन समझा सबको? फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए फास्ट। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मूवमेंट का कैलकुलेशन किया, डी कैलकुलेट किया, कमेंट बॉक्स में फास्ट रिप्लाई दो। एंड लास्ट स्टेप है एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई। सो समेशन ऑफ मूवमेंट का आंसर अपना कितना आया था? 35.69 एंड समेशन ऑफ एफ वाई का आंसर अपना कितना है? 22.42। करेक्ट। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू मिला 35.69 डिवाइड बाय 22.42, 35.69 डिवाइड बाय 22.42, आंसर आएगा 1.59 मीटर। फिर उसके बाद y बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। सो समेशन ऑफ मूवमेंट 35.69 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स अपना आया था 92.42। सो y बार इज इक्वल्स टू 35.69 डिवाइड बाय 92.42। सो आंसर आएगा 0.38। ओके, y बार इज इक्वल्स टू 0.38। चलो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। x बार का आंसर 1.59 एंड y बार का आंसर आ गया 0.38। ओके, चलो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फाइनल डायग्राम जिसको समझा ना उसको ये पूरा कैलकुलेशन समझा। सो फाइनल डायग्राम अच्छे से देखो। फाइनल डायग्राम में सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर उसके बाद वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, CSMIT दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज मैं वहां पर गया था। कोई अटेंड कर रहा है? उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट अटेंड कर रहा है ये यूट्यूब का लेक्चर? अगर अटेंड कर रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दो। आज मैं आपके कॉलेज में आया था, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था आपके साथ। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, लेक्चर में आपने एंजॉय किया। करेक्ट, उल्टा मैं भी बहुत एंजॉय किया। अब मैं तो बहुत खुश था बोले वहां पर आने के बाद। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मीन्स आप लोगों को कैसा लगा जो हमने 2 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जो लेक्चर अपना हुआ वो लेक्चर आपको कैसा लगा? सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दो। ओके, जो भी जैसा भी आपका कमेंट मैं एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं लगा तो मैं इंप्रूव करूंगा, अपने आप को इंप्रूव करूंगा। लेकिन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कुछ तो रिप्लाई दो, मुझे फीडबैक आपसे चाहिए। ओके, चलो तो यहां पर देखते हैं। मैंने यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हमें कौन सा पॉइंट लेना है? ए पॉइंट लेना है। कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए करने के लिए बोला है ना। चलो CSMIT वाले फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, चलो तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू ए करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद एक्स बार का आंसर अपना कितना आया था? 1.59।
अब ये एक्स बार मतलब क्या है, अपना जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस को विथ रिस्पेक्ट टू ए कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो डिस्टेंस है यहाँ पर। सो वो कितना था 1.59। अब वो आंसर पॉजिटिव आया था, तो आपका लॉजिक क्या है, अरे हाँ फिर वो डिस्टेंस जो है 1.59 वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्स बार वाई बार के आंसर्स आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें जो वैल्यूज पुट करते हो वो पॉजिटिव ही वैल्यूज पुट करते हो, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। समझा? तो क्या करना है, देखो ये जो 1.59 मिला था ना, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1.59, तो इतने डिस्टेंस पर आपको निगेटिव एक्स एक्सिस पर भी एक पॉइंट मार्क करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी एक पॉइंट मार्क करना है। ओके, सो ए पॉइंट से 1.59 इतने डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया। अब जैसे मैंने लेफ्ट साइड पॉइंट मार्क किया, सेम वैसे ही मुझे राइट साइड भी एक पॉइंट मार्क करना है, 1.59 मीटर। ओके, फिर उसके बाद y बार इज इक्वल्स टू अपना आया था 0.38। सो ए पॉइंट के ऊपर भी y एक्सिस है, नीचे भी y एक्सिस है, दोनों एक्सिस पर आपको एक पॉइंट मार्क करना है, कितने डिस्टेंस पर, 0.38। सो ए पॉइंट से ऊपर की तरफ मैंने एक पॉइंट मार्क किया 0.38, और नीचे की तरफ आपको एक पॉइंट मार्क करना है 0.38 मीटर इतने डिस्टेंस पर। ओके, सो देखो मैंने यहां पर चारों एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, चारों एक्सिस पर मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं। ये वाला पॉइंट देखो कहां पर है, पॉजिटिव एक्स, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। करेक्ट। अब देखो स्टेप नंबर 6 में हमने लोकेशन का डायग्राम ड्रॉ किया था। लोकेशन में हमने ये चेक किया कि अपना जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो अपना रिजल्टेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा था, फोर्थ, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स अपना पॉजिटिव आया था, समेशन ऑफ एफ वाई नेगेटिव आया था। सो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स, ये दो पॉइंट्स में से पास होना पड़ेगा। करेक्ट, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स। एक काम करता हूं, ये 1.59 नीचे लिखता हूं, यहां पर 1.59 मीटर। सो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, ये दो पॉइंट से अगर मैं पास होता हूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं। करेक्ट। सो ये मिल गया मुझे रिजल्टेंट, आर इज इक्वल्स टू कितना आया था, 95.1 न्यूटन। विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 1.59, वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर, 0.38। करेक्ट। और इसका जो एंगल हमने कैलकुलेट किया था थीटा, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना था, 13.63 डिग्री। ओके, और हमने जो डी कैलकुलेट किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या करना है यहां पर, रिजल्टेंट से ए पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना मिला था, 0.37 मीटर। नेक्स्ट, अब आप लोग बोलेंगे अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है ना, तो मैंने पॉजिटिव एक्स वाई, पॉजिटिव एक्स कनेक्ट किया। आप लोग बोलेंगे अरे निगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये दो पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं, यस और नो? यस। सो हमेशा आपको देखो हर प्रॉब्लम में दो ऑप्शंस मिलेंगे। करेक्ट, दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहले ये दोनों ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, ये दो पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा सकता हूं। सो यहां पर ये थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना मिला, 38 नहीं, 13.63। करेक्ट। रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू 95.1 न्यूटन। ओके, और ए पॉइंट से रिजल्टेंट पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो डी इज इक्वल्स टू 0.37 मीटर। समझा? चलो नेक्स्ट। अब दो दो रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ किया है। हर प्रॉब्लम में मुझे हमेशा दो रिजल्टेंट मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना, किसी भी सिस्टम के दो रिजल्टेंट कभी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट हमेशा एक ही रहेगा। सो यहां पर जो दो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है, दोनों में से एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। अब ये कौन डिसाइड करेगा वैलिड कौन है और इनवैलिड कौन है?
मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। याद करो अपना समेशन ऑफ मूवमेंट का आंसर कितना आया था, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए 35.69 आया था, करेक्ट। और ये आंसर पॉजिटिव आया था, याद करो ये आंसर अपना पॉजिटिव आया था। और पॉजिटिव आया था इसलिए मैंने डायरेक्शन कैसा लिया इसका, एंटी क्लॉकवाइज लिया था ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव आंसर होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करेक्ट। सो पॉजिटिव आंसर आया था। तो चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वाला रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, देखो ना ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। और ये वाले रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये वाला कैसा हुआ फिर, इनवैलिड। सो ये वाला रिजल्टेंट कैसा हो गया, तो ये वाला रिजल्टेंट कैसा हो गया 95.1 न्यूटन विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वैलिड हो गया। अपना समेशन ऑफ मूवमेंट पॉजिटिव आया था ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मुझे कौन सा वाला रिजल्टेंट चाहिए जो विथ रिस्पेक्ट टू ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो ये वाला रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये वैलिड हो गया, ओके। और ये वाला रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इनवैलिड हो गया, समझा। सो आपको दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वैलिड वाला भी और इनवैलिड वाला भी, और फिर आराम से देखना है और डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, समझा। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आंसर करेक्ट आएगा, 100% करेक्ट आएगा। सो आज के लेक्चर में देखो हमने पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम के ऊपर काम किया, उसके स्टेप्स डिस्कस किए, और एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया था। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक जो लोग फर्स्ट टाइम इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है, सो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए वो सभी लेक्चर्स आप लोग फटाफट कंप्लीट कर दो, देखो वो अच्छे से। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।